क्या बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और क्या बिहार की शराबबंदी नीति जमीनी हकीकत से टकरा रही है? केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के तीखे बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर खुलकर और सख्त लिहाज में अपनी बात रखी। मांझी ने साफ कहा कि किसी भी देश में अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कराना वहाँ की सरकार की पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर बांग्लादेश हिंदू खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो यह सीधे तौर पर वहां की सरकार और शासन व्यवस्था की विफलता है। मांझी ने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय आपसी भाईचारे और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ रह रहे हैं और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने बांग्लादेश की आम जनता से अपील की कि वह आगे आए और हिंदू समुदाय की रक्षा करें। मांझी ने दो टुक शब्द में कहा कि हिंसा पर चुप्पी साधना भी अपराध के बराबर है। उनका कहना था कि जब किसी समुदाय को चुन चुन कर निशाना बनाया जाता है तो यह मामला सिर्फ आंतरिक नहीं रह जाता बल्कि अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन जाता है। मांझी ने यह भी बताया कि भारत सरकार ने बांग्लादेश में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को गंभीरता से लेते हुए ढाका में तैनात बांग्लादेश के उच्च आयुक्त रियाज हामिदुल्ला को तलब किया। भारत ने आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश सरकार को वहां हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर अपनी गहरी चिंता से अवगत कराया। मांझी ने कहा कि लगातार हो रहे हमले और सरकार की चुप्पी इस बात का संकेत है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में शासन पूरी तरह विफल है। बांग्लादेश में हमारे बांग्ला में रह रहे भारतीय लोग हैं, उसमें सभी धर्म के रहे, हिंदू भी हों, सिख हों, ईसाई हों, सभी लोगों के साथ वो लोग ये समझते हैं कि वो भारतीय हैं और इसलिए उनके साथ जो भी विचार व्यभिचार हो सकता है वो कर रहे हैं। मारपीट, लूटपाट, छीन छिनताई सब कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो लोग चाहते हैं कि वो लोग यहाँ नहीं रहे। तो एक गलत संदेश दे रहे हैं। चीन में भी लोग रह रहे हैं, रसा में भी रह रहे हैं, ब्रिटेन में भी रह रहे हैं, अमेरिका में भी रह रहे हैं, अन्य जगहों में भी भारत के लोग अपना व्यापार के लिए, नौकरी के लिए रह रहे हैं या वहाँ के नागरिक भी हो गए हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसी बर्बरता वहाँ नहीं हो रही है। इसलिए बांग्लादेश के लोगों को सोचना चाहिए कि जब संसार में वैश्विक लोगों का मामला है, कहीं कोई नहीं हो रहा है, तो आखिर क्या कारण है कि जो भारत के रहने वाले लोग हैं उनके प्रति वहाँ इस प्रकार का कर्तव्य किया जा रहा है, लूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, घर को जलाया जा रहा है, हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। ये बहुत घृणित काम हो रहा है। ऐसा करने पर हम समझते हैं कि जो संसार में शांति है, शांति में खलल पड़ सकती है। फर्ज कीजिए कि आज हिंदुस्तान में अगर जो गैर हिंदू लोग हैं उनके प्रति अगर कोई बातें होने लगेगी तो सोच सकते हैं कि उनकी क्या हालत है। लेकिन यहाँ तो हम प्रिजर्व करके रखते हैं, अपना भाई ऐसा रखते हैं। केंद्रीय मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी अपील की कि वह इस मुद्दे पर आंख मूंद कर न बैठे। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर हिंसा किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं और उसे रोकने के लिए वैश्विक दबाव बनाना बेहद जरूरी है। बांग्लादेश के मुद्दे के साथ साथ जीतन राम मांझी ने बिहार में लागू शराबबंदी कानून पर भी खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंशा भले ही सही हो, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल उल्टा है। मांझी के मुताबिक जो लोग थोड़ी मात्रा में शराब घर ले जाते हैं उन्हें पकड़कर जेल में भेज दिया जाता है, जबकि असली दोषी शराब माफिया और बड़े अधिकारी खुलेआम घूम रहे हैं। मांझी ने साफ कहा कि अगर सरकार में वाकई दम है तो उसे शराब पीने वाले बड़े अधिकारियों और शराब माफियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी भरे लिहाज में कहा कि छोटे और गरीब लोगों को निशाना बनाकर सरकार अपनी पीठ नहीं थपथपा सकती। असली परीक्षा तब होगी जब बड़े नाम सलाखों के पीछे जाएंगे। 6 लाख के लगभग अभी तक शराबबंदी कानून में इम्प्लीकेटेड हुए हैं। कोई जमानत पर है, कोई जमानत लेने को है, किसी का ट्रायल चल रहा है, कोई सज़ा भी भुगत रहे हैं। इस तरह की बातें हुई है। उसमें अगर जोड़ा जाएगा तो 50% से ज़्यादा गरीब तबके के लोग ही वैसा हुए हैं। उनके यहाँ ये नहीं हुआ है कि 2000 लीटर या 10,000 लीटर पकड़ाया है तो नहीं है। उनके यहाँ मात्र 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर तक पकड़ाया है जो अपना उपयोग के लिए रखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब इसमें कहीं न कहीं तंत्र को टाइट करना चाहिए सरकार को, ताकि और हम इसमें एक बात याद दिलाना चाहते हैं, वो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि हम ही इस प्रकार की बातें बोलते रहते थे तो उन्होंने 3rd समीक्षा भी किया है और 3rd समीक्षा में स्पष्ट है कि जो पी करके कहीं जा रहा हो
उसको मुंह में ब्रेथ नहीं लगाना चाहिए, उसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए। या बाहर ले जा रहा हो अपने परिवार के लिए या और कोई कार्य प्रयोजन के लिए, तो उसको भी नहीं पकड़ना चाहिए। लेकिन आज जो तंत्र है वो उसी को पकड़ता है और अपना डाटा दिखला रहा है कि हम इतना लोगों को पकड़ लिया। ये इस पर कंट्रोल होना चाहिए। कुल मिलाकर जितेंद्र राम मांझी के बयान बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और बिहार की शराबबंदी नीति दोनों मुद्दों पर सरकार से जवाबदेही की मांग करती है। अब देखना यह होगा कि इन बयानों का असर नीतियों और कार्रवाई में कितनी जल्दी दिखाई देता है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गया से मनोज कुमार की रिपोर्ट।